लेट ही सही, लेकिन मोदी सरकार और भारत की सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज की नींद आखिरकार खुली गई है। ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज अपने प्लांट में भारत में क्या मैन्युफैक्चर कर रही हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर भी रही हैं या फिर नहीं, इस बात की किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। इसको कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा था। एंड ये भारत की फार्मा कंपनीज हमें स्लो पॉइजन लगातार देते ही जा रही थी। इस साल फरवरी महीने में भारत में मैन्युफैक्चर्ड आई ड्रॉप्स के कारण अमेरिका में कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जाने के आरोप लगे थे। ये आई ड्रॉप्स तमिलनाडु बेस्ड ग्लोबल फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड इन आरोपों के बाद कंपनी ने अपने सारे आई ड्रॉप का पूरा कंसाइनमेंट अमेरिका से रिकॉल करके भारत वापस मंगा लिया था। इसके अलावा आपको याद होगा, अभी कुछ ही महीने पहले खबर आई थी कि गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत की फार्मा कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप पीने के कारण कई सारे बच्चों की वहां पर मौत हो गई थी, जिसके बाद WHO ने भारत की उन कंपनीज के खिलाफ एक अलर्ट जारी किया था। इसी के साथ कुछ ही महीने पहले नेपाल ने भी भारत की 16 फार्मा कंपनीज को बैन कर दिया था, जिसके बाद इस दौरान ये पता चला कि ये कंपनीज भारत में मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स, रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। अब सोचिए कि ये कितना सीरियस मैटर है। नेपाल जिन मेडिसिन को बैन कर रहा है, WHO जिन कंपनीज के लिए अलर्ट जारी कर रहा है, उनके प्रोडक्ट्स लगातार भारत की मार्केट में धड़ाधड़ सप्लाई हो रहे हैं। उनकी मेडिसिन भारत में लगातार बिक रही थी। खैर, देर से ही सही, लेकिन भारत की सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज की नींद अब जाग चुकी है और उन्होंने एक बड़े स्केल के ऊपर एक्शन लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर CNBC के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक DGCI ने इंडिया की फार्मा कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन में 18 फार्मा कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले 15 दिनों में एक साथ भारत के 20 अलग अलग राज्यों में बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। कई सारी फार्मा कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इंस्पेक्शन की गई थी और इंस्पेक्शन के दौरान ये पता चला कि 18 फार्मा कंपनीज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो ही नहीं कर रही थी। यानी जो आरोप नेपाल ने लगाए थे वो बिल्कुल सही थे, जिसके बाद इन 18 फार्मा कंपनीज के लाइसेंस DGCI ने कैंसिल कर दिए हैं और अब ये फार्मा कंपनीज कोई भी ड्रग्स, मेडिसिन, वैक्सीन या फिर कफ सिरप ना ही मैन्युफैक्चर कर सकती हैं और ना ही अपने स्टॉक को एक्सपोर्ट कर पाएंगी। खबर निकल कर आ रही है कि टोटल 203 फार्मा कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था, जिनमें से 76 फार्मा कंपनीज जांच के घेरे में आई हैं। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 26 फार्मा कंपनीज को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि उनके लाइसेंस क्यों ना रद्द किए जाएं। लेट ही सही, लेकिन शुक्र है कि मोदी सरकार और भारत की सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज ने इसके ऊपर ध्यान दे दिया है और जो ये इंस्पेक्शन ड्राइव चलाई जा रही है, ये हर साल चलाई जानी चाहिए, क्योंकि 2-4 पैसे बचाने के लिए ये जो अडल्ट्रेशन और मिलावट करते हैं, इससे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मासूम लोगों की जान जा रही है। इससे भारत के पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की पूरी दुनिया में बदनामी होगी एंड भारत की जो फार्मा कंपनीज सेफ मेडिसिन भी बना रही होंगी, उनसे भी दुनिया का कोई भी देश मेडिसिन परचेज नहीं करेगा।